देखो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर फुल कोर्स केमिस्ट्री के के MCQs हैं, इनके हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है विच विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो देखो CO2 होता है 44 ग्राम, बट ये दे रहे हैं 22 ग्राम, मींस हाफ मोल दे रहे हैं। 1 मोल में 2 मोल ऑक्सीजन एटम है, हाफ मोल में 1 मोल हो जाएंगे। सेम सल्फर 64 ग्राम होता है, ये लोग 32 दे रहे हैं, तो सेम उसका भी 2 है। वही ऑक्सीजन गैस होता है, उसका भी 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, O2 है, वो भी वही 1 मोल होगा। 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम भी 1 मोल के बराबर है, तो ऑल हैव सेम हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 56 है मेरे पास कि which one have same number of particle has 4.25 ग्राम NH3। वैसे ओरिजिनल देख लो कितना होता है 17 ग्राम, तो इसने 4.25 बनाया, मीन 4 पे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी CO2 कितना होता है 44, इन लोगों ने 11 कर दिया, मीन 4 पे डिवाइड किया हुआ है, ये तो हो सकता है। NaOH होता है 40, इन लोगों ने 4 पे डिवाइड किया, इसको 10 किया हुआ है। जब 2 सही है तो आधा है सेम। ऑक्सीजन होता है हमारे पास 16, इसने 4 पे डिवाइड किया हुआ है तो 4 आया हुआ है, तो दैट्स व्हाई ऑल हैव सेम हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। व्हिच वन इज ऑड, कौन सा डिफरेंस है इनमें। ऑक्सीजन होते हैं 22.4 लीटर, इन लोगों ने 4 पे डिवाइड किया हुआ 5.6। इसी तरह होता है हमारे पास 6 × 10⁻23, इन लोगों ने 4 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी। CO होता है हमारे पास 28, इन लोगों ने 4 पे डिवाइड किया हुआ है, 7 ग्राम आया हुआ है। तो 8 को सल्फर होता है 64, इसको भी 4 पे डिवाइड करो तो 4 एकम 4, 4 6 24, 16 आना चाहिए था, बट लोगों ने 8 ग्राम दिया, तो ये हमारे पास इन सारों में डिफरेंट है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 दैट कंटेन 1.5 ग्राम ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, 1 मोल जब CO2 होता है उसमें कितने ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम है। इन लोग मीन्स 1.2 लाए हैं, तो इसको भी 0.1 मोल हो जाएगा। ठीक है, और 1.2 से थोड़ा आगे 1.5, तो 0.1 से थोड़ा आगे 0.125, सी ऑप्शन आपके पास इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH इन 1 ग्राम, NaOH कितना होता है 40 ग्राम, और वो 1 मोल के बराबर है। अब ये 1 दे रहा है, 40 पे डिवाइड कर रहा है, तो आप भी 1 को 40 पे डिवाइड कर दो, 59 में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। The mass of H2O produced in gram by the complete combustion of 4 ग्राम of CH4। अच्छा देखो CH4 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देता है हमारे पास। ठीक है, अब CH4 16 ग्राम होता है, उससे 36 ग्राम वाटर आता है। अब वो CH4 4 ग्राम का रहा है, तो आप भी 36 को 4 पे डिवाइड कर दो, तो कितना आता है 4 में 36, 9 ग्राम। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, CH4 होता है ना 16 ग्राम, वो देता है हमारे पास 2 मोल ऑफ वाटर, 18 दूनी 36, तो देखो ना 8 ग्राम के आसपास आंसर आएगा। तो यही फिर 8 ग्राम 9 ग्राम, सी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट है। Which one is most probably formula contain 2.5 ग्राम of C and 0.4 ग्राम of हाइड्रोजन आपके पास। तो सारों में चेक करना पड़ेगा जी, इसमें ऑप्शन है ना डी। अब डी को किस तरह चेक करेंगे, ये देखो वैसे कार्बन कितना है 12 दूनी 24, हाइड्रोजन है 4, इसमें 24 को 2.4 10 पे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो 4 को भी 10 पे डिवाइड करो 0.4, तो ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। बाकी का आप लोग चेक करें वो नहीं आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 67.2 dm PCl3। अच्छा इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ, नंबर ऑफ Cl2 PCl3 प्लस Cl2 गिव एस PCl5। Cl2 के मोल पूछ रहा है, वैसे देख लो ना ये 22.4 होगा, वो भी 22.4 होगा। ठीक है, तो 62 3 मोल वो वॉल्यूम दे रहा है। ठीक है, PCl3 कितना दे रहा है 67, Cl पूछ रहा है वो भी 67 ही होगा, और PCl5 भी 67 पर प्रोड्यूस होगा, बट वो अब कह रहा है मुझे 44 चाहिए, तो मीन्स डबल चाहिए, तो डबल चाहिए Cl2 को भी डबल कर दो, उसका भी 2 मोल होगा, फिर PCl3 का भी 2 मोल होगा, PCl5 का भी फिर 2 मोल आएगा। मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 0.25 मोल ऑफ। अच्छा एल्यूमिनियम का रिएक्शन पहले बैलेंस लिखो, क्या बैलेंस रिएक्शन है हमारे पास 4Al प्लस 3O2, ये हमारे पास देते हैं 2Al 2O3। ठीक है, अब देखिए ना मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 0.2, देखो ये 4 मोल होगा, ऑक्सीजन का 3 होगा, ये 2 प्रोड्यूस करेगा।
अब वो एल्यूमिनियम के मोल पूछ रहे हैं जब ऑक्सीजन के 0.5 दे रहा है, मीन ऑक्सीजन के 3 से हाफ 1.5 10 पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 0.3 0.25, तो आप भी 4 को 10 पे डिवाइड कर दो 0.4 और 0.4 से थोड़ा सा कम क्या है 0.33, आंसर आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसने 0.3 से 0.25 लिया हुआ है ना, तो हम भी 0.4 से थोड़ा सा कम ले लेंगे। 2 multiply 10 की पावर माइनस 21 मोल ऑफ अ कंपाउंड हैविंग 100 ग्राम मोल, द मोलर मास विल हैव नंबर ऑफ पार्टिकल। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, कितना दे रहा है 2 multiply 10 की पावर माइनस 21 इंटू 6 एवोगाड्रो नंबर 10 की पावर 23, इसको मल्टीप्लाई करो आपके पास 1200 आंसर आता है डी। विच डज नॉट इफेक्ट द ईएम वैल्यू ऑफ केनाल रेज, इनमें से कोई इफेक्ट नहीं करता। विच वन विल हैव डिफरेंट ईएम वैल्यू फॉर केनाल रेज, तो जो आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट, बिकॉज दे हैव डिफरेंट मासेस, चार्ज टू मास रेशियो पे डिफरेंट आएगी। The highest energetic photon can be released by an atom can have dash value of wave number, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द वेव नंबर, ठीक है। तो इसमें एक देख ले वैल्यू कौन सी ज्यादा है, ये डी वाली सबसे ज्यादा है। बाकी मालूम करने वाला तरीका z², हाइड्रोजन है तो z हम 1 लेते हैं, ठीक है, और r रेबडर कौन सा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। हाईएस्ट एनर्जेटिक फोटॉन है तो इन्फिनिटी पुट करेंगे वो 0 हो जाएगा, इधर 1 है 1 का स्क्वायर, तो इधर सिर्फ रेड बार कांस्टेंट बचेगा जिसकी वैल्यू ये डी वाली है। विच ऑर्बिटल डज नॉट लाई ऑन एक्सेस, तो पी एक्स एक्सेस पे है, डी जेड जेड एक्सेस पे है, डी एक्स स्क्वायर वाई ये भी एक्सेस पे है, तो फिर नन हो जाएगा। द नोडल प्लेन पर पी एक्स सिर्फ एक्स एक्सिस पे होता है, तो y और z इसके लिए नोडल प्लेन होगा, तो z और y, ये डी ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 70 है, द ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल इन आइस कनेक्टेड विद, आइस में जो होते हैं ना ये 2 हाइड्रोजन एंड कोवेलेंट बॉन्ड ईच, व्हिच वन इज द एग्जांपल ऑफ नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल में कौन आते हैं, ग्रेफाइट। व्हिच वन शो द करेक्ट बॉन्ड एंगल, तो ये देखो ना ये ए वाला करेक्ट है और डी भी सेम इसी तरह करेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं आपके पास। और ठीक है, बट इसको मैं चेक कर देता हूँ, एक मिनट, ये हमारे पास थे, कौन सा नंबर है इसका 72 है ना, बॉन्ड लेंथ जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द लोन पे, तो BF3 हमारे पास हो गया, BF3 का जो बॉन्ड एंगल है ना वो हमारे पास तकरीबन BF3 का तो 120 है, नॉन पोलर है, ठीक है। BF3 में फिर लोन पेयर आ जाते हैं ना और उसमें हमारे पास बॉन्ड एंगल आ जाता है, कम हो जाता है 96, ठीक है। इसी तरह ClF3, तो ClF3 ये वाला देखो ना, सॉरी देखो ना, ClF3 में बहुत ज़्यादा है बॉन्ड एंगल, तो BF3 का कम है, ठीक है, तो ये फिर BF3 सीधा, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला। BF3 का PF3 से ज़्यादा है बट फिर ClF3 से कम है, ठीक है, इसलिए ये दो ऑप्शन फिर इनकरेक्ट हो जाएंगे। डैश रूल वायलेट कास्ट टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ एन एटम, सो इट्स, ये कौन सा लॉ है, हंस पॉली एक्सक्लूजन, ये दोनों यूज होते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इन वाटर, वाटर में इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, B4 आगे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, ठीक। 4 पॉसिबल क्वांटम नंबर फॉर द 19 इलेक्ट्रॉन ऑफ टाइटेनियम 22, तो टाइटेनियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है 4s2 3d2, ठीक है। अब 3d2 है तो 4s2, 19 पूछ रहा है, अब वैसे ये होता है 22, तो ये 22 21 इसमें हो जाएगा 20 और 19, तो ये 4s2 में 19 वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, n इसके लिए 4 हो जाएगा, तो n4 है, ये तो गया, ls है, l0 होगा, ठीक है, तो ये इधर भी l गया, ये भी गया, फिर b वाला ऑप्शन आपके पास सिर्फ बच जाएगा, आगे जाओ भी नहीं क्योंकि l0s के लिए, बाकी आप इससे l0s के लिए इसको भी छोड़ दें, यहाँ पे l2 इन लोगों ने लिखा हुआ है। Which one is an exothermic process, respiration, angular node are there in second shell, कितने होंगे,
सेकंड शेल में s होगा, p होगा, p में 3 होंगे, s में तो कोई होता नहीं है। For how many unpaired electron does chromium can have m value 0 for the stable configuration? तो 4s1 3d5 ये इसकी स्टेबल कन्फिग्रेशन है। How many unpaired electron? m value 0 for the stable configuration। m value ये s के लिए 0 है, ठीक है, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन does chromium 25 have m value 0 for the stable configuration of 3d5। वहाँ पे भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। स्टेबल कन्फिग्रेशन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से है ना, और एक इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया डी में भी एक 0 वैल्यू होगी, तो उस लिहाज से भी 2, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट पोजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। कटो रहमत वाला आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, तो ये लास्ट वन जो होता है ना वो हर चीज़ में अनइक्वल होता है, तो ट्राइक्लिनिक है वो, ठीक है। ये टी जो है ना ये टेट्राहेड्रल है, लास्ट वन वाला ट्राइक्लिनिक है, और उसके पास बिल्कुल ज्योमेट्री नहीं होती। lattice energy of an ionic crystal is the enthalpy of so it's the enthalpy of formation, the heat energy of body at constant pressure, उसको हम enthalpy लेते हैं। In which process there is no increase or decrease in the system energy, only redistribution of energy occur। तो it's hybridization process, mixing हमारे पास इसमें होती है। Which pair of is not identical in shape? कौन से पेयर शेप? ये सारे इडेंटिकल हैं, इनके आप हाइब्रिडाइजेशन देखें। BF3sp2 है, CH3 sp3 है, बट इस पे पॉजिटिव आया हुआ है, ठीक है, तो फिर वो इसको sp2 बना देगा। बाकी इलेक्ट्रॉन वो करो ना 1/2, कार्बन में होते हैं 4 और 3 हाइड्रोजन 7 और एक नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज -1, तो 4 तो 6/2 3 आएगा। इसके लिए भी तो ये सारे सेम है, ठीक है। इसी तरह px3 1/2 फास्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 5 है, 5 + 3 8, 8/2 करो तो 4 आएगा। इसी तरह CH3 के लिए करो, इधर नेगेटिव चार्ज है ना, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, तो 8/2 इसके लिए भी 4 आएगा, तो नन, कोई भी डिफरेंट नहीं है। Which one has greatest pH value? जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देगा, H3PO4 3 हाइड्रोजन आयन देता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर, तो दोनों रिएक्शन के लिए होता है, बट फिर एंडोथर्मिक के लिए ज़्यादा होता है और एक्सोथर्मिक के लिए कम। A reaction involve 2 molecule which is correct for the reaction। फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट करें तो सेकंड भी हो सकते हैं, एक एक्सेस में हो तो सूडो भी हो सकता है, तो इनकरेक्ट कोई बात। विच वन इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन? ये इनमें से एक भी करेक्ट। इन लोगों ने कहा कैन नेवर फर्स्ट ऑर्डर तो हो सकते हैं, इन लोगों ने कहा कैन नेवर सेकंड ऑर्डर, तो ये लोग विच वन इज नॉट अ सिस्टम प्रॉपर्टी? हीट और वर्क होते हैं वो पाथ में आते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर नेगेटिव फ्रैक्शनल ऑर्डर डैश विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, नेगेटिव वाले डिक्रीज होते हैं। Which property is inconsistent with non-spontaneous reaction? That is कि मोस्टली ये इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर विच आर द फॉलोइंग डेल ई ग्रेटर हो डेल एच, जिसके नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट किसके ज्यादा है? 90 है ना हमारे पास, तो इसमें 1 है नंबर ऑफ, ये गया इसमें बराबर, इसमें ज्यादा है 3 और 2 सी आपके पास, जिसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ पॉजिटिव हो, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकालो तो वो ज्यादा है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव फॉर, किसके लिए नेगेटिव है? तो इस तो सारे अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, ब्रोमीन लिक्विड, मरकरी लिक्विड, सॉलिड तो नन होगा। कीपिंग इन माइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हिच वन इज अ फीजिबल रिएक्शन? लिथियम पोटाशियम को इलेक्ट्रॉन देता है, आयरन कॉपर को इलेक्ट्रॉन देता है, फ्लोरीन क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता है? कीपिंग इन माइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो डिस्प्लेस कर सके, वी नो व्हिच वन इज द फीजिबल रिएक्शन? F2 is stronger oxidizing agent than H2, ये C वाला करेक्ट है फिर, ठीक है, कि फ्लोरीन हमारे पास इनसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। Which one can act as oxidant and reductant both? तो जिनका हमारे पास ये जो चार्ज है ना
दरमियाना में होना। अब KMnO4 ये ऑक्सीडेंट है, बट HNO2 है ना इसका पॉजिटिव चार्ज इतना बड़ा है ना छोटा है, ये ऑक्सीडेंट के तौर पर भी यूज हो सकता है, रिडक्टेंट भी हो सकता है। A dash can produce hydrogen at She half cell if coupled with Voltaic cell with She. तो कौन? कैल्शियम हैज लेस रिडक्शन पोटेंशियल देन हाइड्रोजन, तो ये करेक्ट है, ठीक है। A metal can displace a hydrogen atom from its compound if metal has, मेटल को हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए तब वो डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो मेटल को क्या होना चाहिए? गुड रिडक्टेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। विच वन हैज इरेगुलर शेप्स? IF3, ठीक है, हैज 2 लोन पेयर, जबकि बाकियों में लोन पेयर नहीं है। विच वन हैज ग्रेटेस्ट बॉन्ड एनर्जी? ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा होती है। हर्ट्ज रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में S आ रहा है तो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। विच ऑर्डर इज करेक्ट रिकॉर्डिंग एनर्जी? तो SP है more energy than P and less energy than S. Which of the following pair has same chemical properties? Polymorph. The solubility equilibrium point of X gas can be pushed in forward direction at dash in water. So high pressure and low temperature हमारे पास correct है। Dash reactant are mostly zero order. तो मेटल कैटलाइज, एंजाइम कैटलाइज बोथ A and B हो जाएगा, इसमें करेक्ट है। कंसीडर द रिएक्शन इनटू प्रोडक्ट KX2 इफ प्रेशर बिकम हाफ द रिएक्शन रेट, प्रेशर को हाफ कर रहा है, तो देखो ना इसके हाफ करने से 1/4 होगा, उसके हाफ करने से 1/2, तो 4 × 2 8, 1/8 डिक्रीज 8 टाइम। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट एक्टिवेटिंग द रिएक्शन, ये फिर ऑटोलाइसिस, ऑटो कैटालाइसिस, the volume of 1 mole gas is 22.4 liter at, स्टैंडर्ड कौन सा है इसके लिए? 0 ATM, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ATM। अब प्रेशर को भी ये बढ़ा रहा है, इसमें टेम्परेचर को भी बढ़ा रहा, तो ये दोनों फिर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो फिर इंक्रीज सेम आएगा, ठीक है, तो ये करेक्ट है। और विच ऑर्डर इज करेक्ट? तो CCl4 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है CaCl3 से, ये करेक्ट है। 107 के विच आर द फॉलोइंग रेडियस वैल्यू इज 2 टाइम दैट ऑफ फर्स्ट बोहर रेडियस, जिसका n हमारे पास क्या हो? 2 टाइम फर्स्ट बोहर रेडियस के, ठीक है, तो n2 हो तो 2 का स्क्वायर 4 बना देगा इसको, ठीक है। और विच कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सचर इज अ बफर सॉल्यूशन वीक वाले, तो एल्यूमिनियम वाले वीक हैं, C ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है।